अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज़म? कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी क्रिएट मीनिंग्स इन लाइफ। It says we don't just accept facts, we build our own understanding based on experience and interaction. People see the world differently because everyone creates their own versions of reality. कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर हम जो हैं एक चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर जो है ना चीज़ को जज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आपको समझाने के लिए जस्ट मैं अब बता रहा हूँ, दिस एग्जांपल नॉट रिलेटेड एग्जैक्टली टू कंस्ट्रक्टिविज्म, बट मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक बंदा, उसका इंटरेक्शन दूसरे बंदे के साथ अच्छा होता है तो वो उसके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ रखता है। सेम सिचुएशन में सेम बंदा है, किसी और का उसके साथ इंटरेक्शन होता है और वो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है तो वो उसके बारे में नेगेटिव व्यूज़ रखता है। दिस सेम लाइक इन कंस्ट्रक्टिविज्म, इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। पॉसिबिलिटी है कि दो बंदे एक ही चीज़ को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जज करें और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए उनके, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू हो एक दूसरे के ऑपोजिट हो। की आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहे हैं कि नॉलेज जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुआ, नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। नॉलेज ये नहीं हुआ कि नॉलेज हमारे सामने आ गया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। टाइम के साथ साथ नॉलेज जो है वो क्रिएट हुआ है और क्रिएट मज़ीद जो है वो इन्हांस होता जा रहा है। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर चीज़ों को सीखते हैं और उनकी मीनिंग जो है वो बनाते हैं। हमारी थॉट्स, हमारा कल्चर और सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है उसके ज़रिए जो है ये क्रिएट होता है। ओरिजिन्स क्या हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म कम्स फ्रॉम फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। थिंकर्स जो हैं जैसे जीन पियाजे है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कि आप एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा जो है वो माहौल से सीखता है, चीज़ों से सीखता है। तो ये नहीं है कि उसको जस्ट वर्बली बता दिया जाता है कि ये चीज़ इस तरह है तो वो उसको सीख लेता है, वो चीज़ों को देखता है, एक्सपीरियंस करता है। एग्जांपल है कि आप, ये ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी की एग्जांपल ले लें कि कहा जाता है उसको कि ग्रेविटी जो होती है उसकी वजह से चीज़ें ज़मीन पर गिरती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करता है, वो इस चीज़ को देखता है, चीज़ों को ज़मीन पर गिरता हुआ देखता है, फिर वो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाता है, हाँ जी बिल्कुल, ग्रेविटी की वजह से चीज़ें जो है वो ज़मीन पर गिरती हैं। लिव बाय गॉड्स का ये जो है सोशल इंटरेक्शन की बेसिस पर इन्होंने कहा था कि इंसान कंस्ट्रक्टिविज्म पैदा होती है, यानी कि इंसान लोगों के साथ जिस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस तरह के इंटरेक्शन होता है उसकी बेसिस पर वो चीज़ों को सीखता है। इमैनुअल कांट ने कहा था कि परसेप्शन जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है कंस्ट्रक्टिविज्म में। हम जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं उसी तरीके से उनको सीखते हैं, समझते हैं। यानी कि एक चीज़, दो सेम चीज़ों को, एक सेम चीज़ को दो बंदे डिफरेंट तरीके से अगर परसीव करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके माइंड में उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो डिफरेंट ही बनेगा। दो टाइप्स हैं कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की, कॉग्निटिव और सोशल। कॉग्निटिव में कह रहा है कि इंडिविजुअल के फोकस करता है कि किस तरह इंडिविजुअल जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है। एक बच्चा है वो चलना सीखता है, चलने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर चलने की कोशिश करता है, इस तरीके से वो चलना सीखता है। सोशल सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में कह रहा है कि इसमें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे नॉलेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। लैंग्वेज जो है हमारी थिंकिंग को शेप कर देती है, यानी कि लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज जो हैं उन बोलने वाले लोगों का जो की परसेप्शन जो होती है वो दुनिया को डिफरेंट अंदाज से समझते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट शोज़ हाउ वी थिंक एंड अडॉप्ट, हम किस तरह सोचते हैं और चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है, इन इसको भी एक्सप्लेन करती है। नॉलेज जो है वो टाइम बाई टाइम, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है, चेंज होता रहता है। अगर फ़र्ज़ करें कंस्ट्रक्टिविज्म ना होती तो फिक्स्ड नॉलेज होता, ठीक है, फिक्स्ड नॉलेज होता और वो एज इट इज़ चलता जाता।
क्रिटिसिज्म है इसके अंदर कि हर चीज़ जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर चीज़ बिल्ड करे खुद से। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ आप कह लें कि होती हैं, जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, सूरज मशरिक से निकलता है। अब एक बंदा कहता है कि नहीं जी सूरज जो है मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस किया। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एक बंदा कहता है कि मैंने सूरज को मगरिब से निकलते मशरिक से निकलते एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, ये मशरिक से नहीं निकलता। तो इसको हम जो है वो ये इसका क्रिटिसिज्म है। इट कैन बी हार्ड टू एग्री ऑन ट्रूथ्स इन अ कंस्ट्रक्टिव व्यू। कंस्ट्रक्टिव व्यू के अंदर एक सच है जो उस पर यकीन करना जो है वो पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर अपने इंसान की जो है ना ऑन परसेप्शन जो है इन्वॉल्व होती है। कंक्लूजन क्या है कि कंस्ट्रक्टिविज्म टीच अस दैट नॉलेज एंड रियलिटी आर नॉट फिक्स्ड। नॉलेज और रियलिटी फिक्स नहीं होते। जिस तरह मैंने बात की पहले कि ये टाइम के साथ साथ एक तो चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। दूसरा, इंसान हर इंडिविजुअल जो होता है अपने हिसाब से चीज़ों को समझता है और उनके बारे में जो एक आइडिया जनरेट करता है, उनके बारे में अपने हिसाब से सीखता है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है एक्सपीरियंसेस, थिंकिंग और इंटरेक्शन विद अदर्स इस तरीके से अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं। इट encourages ओपन माइंडनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। एक तो ये ओपन माइंडेडनेस को इनक्रेज करता है, यानी कि लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव जो लोग होते हैं चीज़ों को नए अंदाज से सीखते हैं, नए अंदाज से पेश करते हैं, ऐसे लोगों को इनक्रेज किया जाता है इसके अंदर। और थिंकिंग इन अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ़िक्स्ड पॉइंट पर नहीं सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में ज़्यादा नए अंदाज से, क्रिएटिव अंदाज से चीज़ों के बारे में सोचने को ये जो है इनक्रेज किया जाता है इसके अंदर।